रात गहरी थी और दुनिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लेकिन खुफिया एजेंसियों की फाइलों के अंदर एक शिकार शुरू हो चुका था। एक ऐसा शिकार जो लगभग 10 साल तक चलने वाला था। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क का आसमान एक साधारण सुबह देख रहा था। फिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। 2 हाईजैक किए गए विमान सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर बढ़े। टक्कर, आग, धूल और हजारों जिंदगियां एक ही पल में बदल गईं। उस दिन सिर्फ इमारतें नहीं गिरी थीं, भरोसा गिरा था, सुरक्षा का एहसास गिरा था और धीरे धीरे एक नाम पूरी दुनिया के सामने आया। ओसामा बिन लादेन। एक आदमी, लेकिन एक वैश्विक नेटवर्क का नेता। अल-कायदा। अमेरिका ने तुरंत जवाब दिया। एक लंबी जंग शुरू हुई जिसे नाम दिया गया वॉर ऑन टेरर। लेकिन ओसामा गायब हो चुका था। पहाड़, सीमावर्ती इलाके, गुप्त ठिकाने। सालों तक सीआईए और खुफिया एजेंसियां सिर्फ एक सवाल पूछ रही थीं, वो है कहां। 2000 के दशक के बीच एक छोटा सा सुराग मिला। एक कुरियर, एक ऐसा आदमी जो बिना फोन, बिना इंटरनेट, सिर्फ संदेश लेकर आता जाता था। सीआईए ने उसका पीछा करना शुरू किया। महीनों तक निगरानी चलती रही और फिर एक अनपेक्षित जगह सामने आई। पाकिस्तान का एक शांत शहर, एबटाबाद। वहां एक कंपाउंड था। असामान्य रूप से ऊंची दीवारें, कोई फोन लाइन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, और सबसे अजीब बात, अंदर रहने वाले लोग कभी बाहर दिखाई नहीं देते थे। महीनों तक निगरानी जारी रही। सैटेलाइट, जासूसी विश्लेषण, गुप्त ब्रीफिंग। फिर एक गोपनीय फैसला लिया गया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। 1 मई 2011 की रात, अंधेरे में अमेरिकी नेवी सील्स के हेलीकॉप्टर चुपचाप पाकिस्तान के आसमान में दाखिल हुए। मिशन सीधा था, उसे ढूंढना, पहचान की पुष्टि करना और इस तलाश को खत्म करना। कंपाउंड के अंदर अंधेरे गलियारे थे, तेज कदमों की आवाज, छोटे छोटे आदेश, और फिर एक कमरा, एक परछाई, गोलियों की आवाज, और फिर खामोशी। दुनिया का सबसे वांछित आदमी ओसामा बिन लादेन अब जिंदा नहीं था। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 40 मिनट में खत्म हो गया। उसकी बॉडी को अरब सागर में दफनाया गया। आधिकारिक तौर पर यह शिकार खत्म हो चुका था। लेकिन इतिहास कभी इतना सरल नहीं होता। आज भी कुछ सवाल बाकी हैं। क्या किसी को पता था कि वो एबटाबाद में छिपा हुआ है? और एक आदमी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों से 10 साल तक कैसे बचता रहा? कभी-कभी कुछ मिशन खत्म हो जाते हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं, लेकिन सच अक्सर कहीं न कहीं अब भी छिपा रहता है।